Hello, good morning students. Today we are reading SST of 10th class, lesson number 1, Glorious India, Bharat beginning to 1206 AD. ग्लोरियस इंडिया का मतलब हो जाएगा स्वर्णिम भारत। 1206 ईसा पूर्व से चैप्टर फर्स्ट है ग्लोरियस इंडिया। ग्लोरियस का अर्थ हो जाएगा स्वर्णिम या गौरवशाली भारत। ईसा पूर्व 1206 ईस्वी की बात है। फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड यानी प्रारंभिक काल से ही, अर्लीस्ट का अर्थ हो जाएगा प्रारंभ से ही, प्रारंभिक काल से द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का अर्थ हो जाएगा गौरवशाली या स्वर्णमयी। प्रारंभिक काल से ही भारत का इतिहास और संस्कृति गौरवशाली रही है। इंडिया वाज नोन एज द वर्ल्ड गुरु। भारत को पहले वर्ल्ड गुरु यानी विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। एंड द गोल्डन स्पेरो, गोल्डन यानी सुनहरी, सोने की, स्पेरो यानी चिड़िया, और सोने की चिड़िया के रूप में भी जाना जाता था। यानी भारत को पहले विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड एज फैमिली, वसुदैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में स्वीकार किया जाता था, जाना जाता था। एंड प्रेइंग फॉर द वेलफेयर एंड गुड हेल्थ ऑफ मैनकाइंड, तथा संपूर्ण मानव जाति के स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना की जाती थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु यानी सर्वे यानी सभी लोग, भवन्तु यानी होवें, सुखिनः यानी सुखी, सभी लोग सुखी होवें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, निरामया का अर्थ हो जाएगा निरोगी, सभी लोग निरोगी होवें और सभी लोग सुखी होवें। आर ओवर आइडल्स, ये हमारे आदर्श हैं। आइडल्स का अर्थ हो जाएगा आदर्श। ऑन द बेसिक ऑफ एक्सक्वेशन एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सक्वेशन का अर्थ हो जाएगा उत्खनन, उत्खनन। आर्कियोलॉजिकल का अर्थ हो जाएगा पुरातात्विक, पुरातात्विक। रिमेन्स यानी अवशेष। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्वेशन एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इंडियन कल्चर एपियर्स टू बी ऑफ यूनिवर्सल नेचर, यानी उत्खनन तथा पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति जो सार्वभौमिक या शाश्वत रूप में प्रकट होती है या दिखाई देती है। उत्खनन तथा पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति जो शाश्वत स्वरूप के रूप में दिखाई देती है या प्रकट होती है। इंडियन रीजन एक्रॉस सी वर नोन एज द्वीपांतर, भारतीय प्रदेश या भारतीय जो क्षेत्र थे एक्रॉस सी, समुद्र के पार जो भारतीय क्षेत्र थे वर नोन एज द्वीपांतर, वो द्वीपांतर के नाम से जाने जाते थे। इंडियंस ट्रेवलिंग ऑन पावरफुल शिप्स एस्टेब्लिश्ड देयर पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर, भारतीय लोगों ने शक्तिशाली जहाज़ों पर यात्रा करके अपने राजनीतिक तथा सांस्कृतिक साम्राज्य की स्थापना की। बाय ट्रेवलिंग टू यानी ब्रह्मदेश, सियाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रोमियो, फिलीपींस, जापान एंड कोरिया, यानी इन देशों में जाकर के भारतीय लोगों ने अपने शक्तिशाली जहाज़ों से यात्रा करके भारतीय संस्कृति तथा राजनीतिक
साम्राज्य की व्यवस्था की। द पोर्ट्स एंड नेवल पावर ऑफ एंशियंट इंडिया, यानी इस प्रकार से प्राचीन भारतीय लोगों की ताकत के द्वारा वेरी वर हाईली डेवलप्ड, विश्व के अंदर काफ़ी उन्होंने अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का तथा राजनीतिक विकास किया। स्कॉलर्स हैव मेंशन्ड अबाउट शिप्स, विद्वानों ने भी इन जहाज़ों की तरफ ध्यान दिया। सेलिंग इन द वाटर्स ऑफ इंदूस, यानी सिंधु नदी के पानी के अंदर यात्राएं की। अबाउट 6000 ईयर्स एगो, यह लगभग 6000 वर्ष पहले की बात है। इंडियंस ट्रेवल्ड इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बाई वाटरवेज एज वेल एज रोडवेज, यानी भारतीय लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में यात्राएं की। बाई वाटरवेज, यानी जलमार्गों के द्वारा भारतीय लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में यात्रा की। एज वेल एज रोडवेज, यानी जैसे कि सड़कों पर यात्रा करते थे उसी प्रकार से जल मार्गों के द्वारा उन्होंने यात्राएं की। एंड इंट्रोड्यूस्ड इंडियन रिलीजन एंड कल्चर टू रेजिडेंट्स ऑफ डिस्टेंट कंट्रीज, तथा दूरस्थ देशों के लोगों से उन्होंने अपने धर्म तथा संस्कृति का परिचय कराया। दीज करेजस पीपुल प्रोपोगेटेड इंडियंस फिलोसॉफी, यानी इस प्रकार से इन साहसी लोगों ने भारतीय दर्शन को, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को, आर्किटेक्चर यानी इस प्रकार से कई कलाओं को, मिलिट्री साइंस सैन्य दलों को, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक को, म्यूजिक यानी संगीत को, एंड वैदिक ट्रेडिस तथा वैदिक खजानों का प्रचार प्रसार किया। ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी संपूर्ण संसार के अंदर। दस भी नोटिस, इस प्रकार से हम ध्यान लगाते हैं, एन एक्सट्रीमली डेवलप्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ द एंशिएंट इंडिया, यानी इंडियन सिविलाइजेशन, यानी इस प्रकार से हम गौर करते हैं, ध्यान लगाते हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का इस प्रकार से अत्यधिक विकास हुआ।